हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोविद। भैया मतलब हु किल्ड सारा, ये स्पेन का तो मोस्ट डिस्कस टॉपिक था ही। मतलब हर लोग वहां पर डिस्कस कर रहे थे, बट जो इसके रिपल इफेक्ट आए ना ऐसे घूमते घूमते वो दुनिया भर में चले गए, इंक्लूडिंग इंडिया, अपना प्यारा इंडिया। और मैंने भी जब दोस्तों सीजन 2 का रिव्यू डाला था तो बहुत सारे मेरे को कॉमेंट आए और कॉमेंट बॉक्स बिल्कुल भर गया। क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन जितने सारे आए, ये क्यों हुआ, किसने किया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, सीजन 2 तो पलट गया, बहुत सारी आई। तो मुझे लगा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाना तो बनता है, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में ही बहुत से ऐसे सवाल खड़े हुए थे और इतने सारी चीज़ें मतलब अलट पलट हो गई थी जिसका आंसर बहुत से लोग ढूंढ नहीं पाए थे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, मैं एक क्विक बैकग्राउंड दे दूंगा ताकि आपको सीजन 1 और सीजन 2 का जो मेमोरी है ना वो फटाफट से रिफ्रेश हो जाए, और फिर हम फटाफट से चलेंगे कि ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस क्या थे और एंडिंग जो हुई है सीजन 2 की उसका मतलब एक्चुअली में निकलता क्या है। तो अगर हम जाएं हु किल्ड सारा के सीजन 1 में, तो हमारी मुलाकात होती है सबसे पहले एलेक्स से, जो कि जेल के अंदर है और वो बदले की भावना लेके घूम रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि लेस्कानो फैमिली में से कोई फैमिली मेंबर है जिसने सारा यानी उसकी बहन को मारा है और वो बदला लेगा किसी भी हाल में। सीजन 1 के एंड होते होते एलेक्स को सारा की एक हिडन डायरी भी मिलती है जिसके अंदर कुछ खुलासे होते हैं और उसको अपने घर के बाहर वरांडे के अंदर एक लाश, एक पूरा स्केलेटन टाइप सा मिलता है। मतलब एलेक्स को वैसे भी अब सारा का केस सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी, ऊपर से एक और भसड़ आ गई है कि भाई साहब ये स्केलेटन किसका है, और अगर ये स्केलेटन का उसको जवाब नहीं मिलेगा तो वो पहुंच जाएगा वापस जेल, क्योंकि पुलिस को लगेगा कि यही मुजरिम है। तो सीजन 2 और भी दोस्तों इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि सारा को किसने मारा वो भी हमें जानना है, स्केलेटन किसका है ये भी हमें जानना है। ऊपर से जो बैक स्टोरी आई सब लोगों की, सब बच्चों की, सारा, एलेक्स और उनके फ्रेंड्स की, वो टोटली 360 डिग्री पर्सनालिटी शिफ्ट हो गया। स्पेसिफिकली सारा की जो एक विक्टिम से स्कीमर बन गई, मतलब साइको तक बन गई। ऊपर से जो सब प्लॉट्स आए, अल्फांसो के ले लो, चीमा के ले लो, वो सारे के सारे ऐसे टर्न लेने लग गए कि आप इतने ज़्यादा एंगेजिंग हो गए। तो कुल मिला के बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो और बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज हमारे सामने आई, जिसको आपको सीट से हिलने नहीं दिया। अच्छी चीज़ दोस्तों यहाँ पर यह हुई कि एलेक्स भी सीजन 1 के मुकाबले थोड़ा सा हमें इक्विप्ड दिखाया है। उसकी नॉलेज जो उसने जेल के अंदर गैदर करी थी उसको यूज करके ऐसा लग रहा था अब ये भाई थोड़ा सा कर गुजरेगा, सिर्फ पिटेगा नहीं। अब आते दोस्तों कि क्या क्या चीजें ट्रिकी थी, क्या क्या सवाल अनआंसर्ड रह गए सीजन 2 के अंदर और एंडिंग का क्या मतलब निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हु ऑल वर जेन्युइनली ट्राइंग टू फाइंड आउट हु किल्ड सारा। ये सीरीज के पीछे कौन कौन लोग थे जो हेल्प कर रहे थे। तो एलेक्स तो है ही, क्योंकि वो उसका भाई था। एलिसा लेस्कानो भी बहुत ऑनेस्टली काम कर रही थी, और फिर थी मैनिफर, जो कि डायना द हंट्रेस बन के एलेक्स को क्यूज देती रहती थी। आपने नोटिस किया होगा कंप्यूटर चैट बॉक्स पे, पर सामने कभी भी नहीं आती थी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज एलरॉय नॉट एबल टू कट द पैराशूट रोप। देखो सिंपल है, मतलब बचपन से ही वो थोड़ा सा खूंखार तरीके का, खूनी तरीके का आदमी था। माँ बाप को भी मार दिया था, पर उसको सारा से प्यार हो गया था, इसीलिए वो रस्सी को काट नहीं पाया था। उसका एक सीन भी स्टैब्लिश होता है लव का, जब वो अनकॉल्ड फॉर किस कर देता है सारा को। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई वाज एलरॉय किल्ड बाय मैरियाना लेस्कानोस। देखो भाई, मैरियाना हैड अ मतलब करप्ट टाइप ऑफ माइंड, पहले से ही हमें एस्टैब्लिश कर दिया गया था। पहले भी शी वांटेड टू किल सारा, क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं लेना चाहती थी। एलरॉय को पैराशूट काटने के लिए बोलती है, जो कि वो काटता नहीं है, पर किसी ने तो काटा है। तो ऐसा मरियाना को लगता है कि एलरॉय की वजह से किसी और फैमिली मेंबर को अपने हाथ गंदे करने पड़े, इसीलिए एलरॉय को उसने पॉइजन कर दिया जाके हॉस्पिटल के अंदर। ऊपर से देखो जो एलरॉय है वो उसको अपना एक पालतू डॉगी की तरह ट्रीट करती थी, अब्यूज़ भी करती थी। बचपन ही हमें क्लियर हो गया, हिंट्स मिली हमें कुछ ना कुछ। तो उसको आदत भी नहीं है कि उस मैडम को कोई ना करे, तो मैडम ने बड़ा इजी तरीका लिया, उसको मार डाला। चौथा सवाल जो मेरे सामने लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा कि डायना द हंट्रेस यानी मैरिफर का गेम प्लान था क्या। बड़ा कंफ्यूज हो गए, 2 सीजन निकाल दिए, पर था क्या। देखो बैकग्राउंड ये है कि मैरिफर की जो मॉम थी वो लेस्गानोस के वहाँ पर मेड थी, हाउस मेड थी, जिसका एक दिन डॉन सीजर के साथ कुछ मतलब तू मैं हो जाती है और उसके बाद हो जाती है गायब, एंड शी इज़ अज्यूम डेड। तो मैरिफर को ये बोला जाता है कि अब वो डेड हो गई है, तो वो बोलती है कि लेस्गानोस ने इसको मारा है। अब उसकी एंड गेम प्लान ये होती है कि अगर कोई लेस्गानोस का बच्चा उसके हाथ लग जाए तो शायद वो उसको ब्लैकमेल कर पाएगी। तभी वो क्लैरा को बोलती है कि आप किसी तरीके से आप सरोगेट मदर बन जाओ चीमा के, ताकि जो बच्चा पैदा हो उसको यूज़ करके उसके गार्ब में उसके थ्रू ब्लैकमेल करके पूरी स्टोरी लेस्गानोस से निकाल दें, और फिर बाद में हमें पता चले कि हमारी मदर के साथ क्या हुआ था।
अब पांचवा पॉइंट भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि क्या निकैंड्रो ने ही सारा को मारा है। आप बोलोगे इतना ऑब्वियस सा तो है, बट इतना ऑब्वियस नहीं है, ये वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो यार, लास्ट सीजन में हमें ये पता चल गया कि उसने कन्फेस किया कि उसका प्लान ऑन ट्रैक है। मेरिफर खुद को ब्लेम कर ही रही है कि भाई शायद उसी ने रस्सी काटी थी और उसी की वजह से वो मरा है। तो वो बोलता है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सारा को हमने मारा है। तो जो ये हमने वर्ड उसने हिंदी डब्ड वर्जन मैंने देखा था उसके अंदर यूज़ किया, उसने मैं नहीं यूज़ करा। तो क्लियर है कि कोई और भी इस प्लान के अंदर शामिल है जो हमें सीजन 3 के अंदर दिखेगा। वैसे भी सारा ने जो दुश्मन भी काफी ज्यादा बना लिए थे क्योंकि उसने ड्रग के जो पैसे थे निकैंड्रो के थ्रू नहीं पहुंचाए थे। ऊपर से एंड में हम ये भी देखते हैं कि कुछ 360 डिग्री जो टर्न्स हमें दिखाए हैं सारा की पर्सनैलिटी के अंदर, कि वो पागल थी जो भी था और साइको थी। तो वो डॉक्टर इलियानेस ने ही सारी स्टोरी नरेट करी थी जो कि झूठ थी। और निकैंड्रो फोन पे बोलता भी है कि उसकी स्कीम इस बारे में भी कामयाब हुई है। तो सीजन 3 में भी हम देखेंगे कि शायद कुछ उलट फेर दोबारा से होगा। हो सकता है कि सारा का जो एक पागल रूप हमें दिखाया गया सीजन 2 में वो हो सकता है सारा गलत ही हो, और जो सीजन 1 में बेचारी वाला रूप दिखाया गया शायद वही सच हो। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब जो लास्टली मैं जिस मुद्दे के ऊपर जाने वाला हूं दोस्तों, वो सबसे ज्यादा ट्रिकी है। व्हाई वाज रोडोल्फो लाफिंग आफ्टर सीइंग द कैसीनो बर्निंग? भाई आप बताइए पहले। चलो मैं ही बता देता हूँ। मतलब इसके अंदर कोई फॉल प्ले है कि नहीं है, इसको इस नज़रिए से देखते हैं। सी आइडली द वे द स्टोरी हैज प्रोग्रेस्ड सो फार इट लुक्स लाइक कि उसको सेटिस्फैक्शन की हंसी आई है। उसको लगा कि ये गुनाहों की जो दुनिया है जलते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिली। पर हु किल्ड सारा में हमने दोस्तों देखा कि हमें काफी ज्यादा सरप्राइजेस मिले हैं। सो वन नेवर नोज इफ रोडोल्फो वाज एक्चुअली टॉकिंग टू निकैंड्रो इन द लास्ट सीन जो फोन में आता है कि हमारा प्लान किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पॉसिबल है, आप खुद सोच के देखो। हो सकता है उसको जो सारा के साथ बच्चा होने वाला था वो उसको चाहिए ही ना हो। अब वो स्कीम बनाता है कि किसी तरीके से इससे जान छूटे। साथ में लास्ट एपिसोड में दोस्तों हमने देखा दैट ही वॉज द वन हु वॉज वेरी ईगर टू सेंड एलेक्स बैक टू जेल। कुछ ना कुछ बहाने बना रहा था भाई कि भैया एलेक्स को वापस भेज दो जेल में। कोई सेंस नहीं बन रही थी, पर फिर भी कुछ सीन्स ऐसे आए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट करो। सीजन 3 के आने से पहले हमें बहुत सारी थ्योरीज बनानी है, और जिस थ्योरी पे सबसे ज़्यादा कन्विक्शन होगी उसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे कि ये लग रहा है कि सीजन 3 की स्टोरी होने वाली है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।